हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो आज की आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास है और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बातचीत, जो कि आपके इस बार एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछी गई थी। ठीक है, बातचीत क्या है? बातचीत। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या पढ़ना है? आप लोगों के लिए बातचीत पढ़नी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों के लगातार टॉपिक वाइज हिंदी की क्लासेस आ रही हैं, तो आप लोग सारी क्लासेस करना, तो आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, क्योंकि हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। ठीक है ना? तो चलिए बातचीत, तो हम पहले बात करते हैं बातचीत होते क्या है। बातचीत होते क्या है? बातचीत क्या होते हैं? बातचीत होते हैं जब, देखो बातचीत क्या होता है, जब क्रिया के रूप पर किसका फर्क पड़ता है? क्रिया के रूप में किसके द्वारा? क्रिया के रूप में कर्ता, कर्म, ठीक है, कर्ता क्रम के द्वारा, कर्ता कर्म तथा भाव, भाव के द्वारा परिवर्तन होता है, के द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, के द्वारा परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बातचीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बातचीत कहते हैं। तो बातचीत समझ में आया? पहले तो बातचीत क्या होता है यही आपको पता होना चाहिए, तो बातचीत क्लियर हो गया। अब आता है कि बातचीत कितने प्रकार के होते हैं। बातचीत के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? देखिए तो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका कर्तवाच्य। कौन सा होता है? कर्तवाच्य। दूसरा होता है आपका क्रमवाच्य। कौन सा होता है दूसरा? क्रमवाच्य। तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के। यानी कि क्रिया पर किसके द्वारा फर्क पड़ना? अगर कर्ता द्वारा, ठीक है, कर्ता द्वारा कोई फर्क पड़ता है तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं, और अगर क्रिया पर कर्म का कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और अगर भाव, ठीक है, भाव का कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो वाच्य क्या होते हैं? वो वाच्य वे होते हैं जिन पर जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव, ठीक है, किसके द्वारा पड़ता है? कर्ता, कर्म और भाव के द्वारा पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कर्तवाच्य की। ठीक है, क्या बात करते हैं हम? कर्तवाच्य की। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्तवाच्य। ये क्या होते हैं? ठीक है, देखिए तो आप लोगों को पहले तो पता चल गया कर्तवाच्य क्या होते हैं। दूसरा है आपका कर्तवाच्य क्या होते हैं। ठीक है, देखो तो ये होते हैं जब, इसकी डेफिनेशन देख लो, जब वाक्य में क्रिया पर, ठीक है, यहां पर कैसे, जब वाक्य में कर्ता का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ता हो, का प्रभाव सीधा क्रिया पर पड़ता है। कैसा पड़ता है? एकदम सीधा क्रिया पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य कहते हैं, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो है ना, यानी कि जो हम बोलेंगे उस पर सीधा प्रभाव किसका पड़ता है? कर्ता का पड़ता है, तो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने सीधे सीधे अशोक स्कूल जाता है, अशोक स्कूल जाता है, तो देखो इसमें कर्ता क्या है आपका? अशोक, और क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है, तो क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है कर्ता का। ठीक है, क्रिया पर सीधा प्रभाव किसका पड़ रहा है आपका? क्रिया किसका पड़ रहा है आपका? कर्ता का पड़ रहा है। जैसे कि सीता खाना खाती है, ठीक है, ये कैसा हो गया आपका? कृतवाच्य, यानी सीधे सीधे वाक्य हो गए, तो इनको क्या कहते हैं? आप कृतवाच्य कहते हैं, जिनका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया पर पड़ता है। समझ में आ गया कृतवाच्य क्या होते हैं? मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो कैसे समझे,
देखो इसमें क्या है, ये बिल्कुल सादा वाक्य है, ठीक है। कैसा वाक्य है? सादा। इसमें आपको कोई भी एक, ये भी कह सकते हैं इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। मोस्टली जो आपका जैसे कर्म वाच्य होगा उसमें क्या होगा, आपका कारक चिन्ह भी होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगी कैसे। तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल सादा होते हैं, इनमें आपका कोई कारक चिन्ह नहीं होता, सीधे सीधे बोलते हैं, तो ये पहचानने की है, ठीक है। इसमें सादा वाक्य आते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं आपकी कर्म वाच्य की। देखिए दूसरा है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, अब इसमें क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, है ना। देखो जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता हो, किस पे पड़ता हो, सीधे कर्म पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो, तो उसे कहते हैं आपका कर्म वाच्य। तो उसे क्या कहते हैं, आपका कर्म वाच्य कहते हैं, ठीक है। कर्म वाच्य कहते हैं। कैसे, देखना कैसे कहते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो, राधा ने चाय पी, राधा ने चाय पी, चाय पी। तो अब देखो कैसे पता चलेगा, राधा ने क्या किया है, राधा ने चाय पी है, तो देखो राधा जो हो रही है उसका सीधा प्रभाव किस पे जा रहा है, चाय पी है, यानी कर्म है इसमें। कर्म क्या है आपका, चाय पी। अगर ये डायरेक्ट कोई सादा वाक्य नहीं है, इसमें अगर चाय नहीं होती तो ये वाक्य नहीं होता, तो सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इसका कर्म पे। दूसरा चीज ये देखो ने, ठीक है, ये क्या है, इसमें ने आ गया, तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा। यहाँ इसमें एक और चीज आ सकती है, राधा के द्वारा चाय पी गई, राधा के द्वारा चाय पी गई, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये कैसे पता जानेंगे, यानी कि ये इसमें क्या है, आपका कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कर्म वाच्य कैसे पता चलेगा, इसमें जिसमें कर्म की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें कर्तवाच्य की, अगर हम इसमें स्कूल हटा देते, सपोज करो मैंने स्कूल हटा दिया, अशोक जाता है, तो भी ये क्या है आपका कर्तवाच्य हो जाता, क्योंकि इस पर कर्म का कोई मतलब नहीं है इस वाक्य में, ठीक है। लेकिन अगर इस वाक्य की बात करें कर्म वाच्य की, तो इसमें कर्म का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर ये चाय हटा दो तो राधा ने पी, तो ये आपका पूरा वाक्य नहीं होगा। तो इसीलिए ये है आपका जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, तो वो कैसा हो जाता है आपका कर्म वाच्य। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये समझ में आया। देखो मेन चीज क्या है, आप लोगों को ये डाउट होगा कि कर्म वाच्य में ये चाय क्या है, तो चाय ही क्या है, आपकी कर्म है। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ दो, ठीक है। जैसे आप ले लो एग्जाम्पल, मोहन ने खाना खाया, एग्जाम्पल ले लो, मोहन ने खाना खाया, खाना खाया। ये कैसे पता चलेगा हमें कर्म वाच्य है या कृत वाच्य है। देखो कैसे, मोहन ने क्या किया, मोहन ने क्या किया, मोहन ने खाना खाया है, तो ये जो खाना हो गया वही क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। कर्म का मतलब काम, कर्म का मतलब क्या हो गया, काम हो गया, यानी कि कोई काम किया उसने। क्या काम किया उसने, खाना खाया है, क्या किया। इसी तरह से हमने जो अभी लिया था उसमें चाय पी थी, है ना, यानी कि कोई भी काम उसने पूरा किया है, ठीक है। जैसे उसने खाना खाया, मोहन ने खाना खाया, या मोहन ने अपना काम किया, तो वही क्या हो गया आपका कर्म। जैसे आपका यही वाला देख लो, ये सादा है, जैसे कि सीता खाना खाती है ना, तो ये क्या है आपका सादा वाक्य। लेकिन इसमें अगर इसमें ये हो जाए सीता खाती है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे है मोहन ने, ठीक है, क्या किया, खाना खाया, तो इसमें कर्म का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक तरह से आपका सकर्मक क्रिया का भी हो जाता है, किसका, सकर्मक क्रिया। आगे आप पढ़ेंगे क्रिया, तब उसमें समझ में आएगा कि क्रिया कैसी होती है, सकर्मक अकर्मक, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ क्रिया होना, उसे हम सकर्मक क्रिया। तो जो हमारे कर्म वाच्य होते हैं, कर्म वाच्य जो होते हैं वो एक तरह से कैसे होते हैं, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कर्म कैसे पहचानेंगे। तो कर्म कैसे पहचानेंगे आपका, कि जब कर्म होगा, उसमें कर्म बहुत जरूरी है उसमें होना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके भाववाच्य की। किसकी? भाववाच्य की। ठीक है, नंबर 3 है भाववाच्य। भाववाच्य, तो भाववाच्य क्या होता है? ठीक है, देखो इसमें क्रिया ना तो कर्ता के ना ही कर्म के अनुसार बदलती है, ना ही कर्म के अनुसार बदलती है, अब देखो इसे पहचानने की ट्रिक क्या है? बदलती है, इन्हें ही कहते हैं आपके भाववाच्य। इसमें हमेशा नेगेटिविटी होगी, यानी कि नकारात्मक होंगे। कैसे होंगे? नकारात्मक होंगे। ठीक है, नकारात्मक होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है इसका? चलो एग्जाम्पल ले लो। मोहन से खाना खाया नहीं जाता, ठीक है, जाता। तो इसमें क्या है आपको दिख रहा है? मोहन से क्या नहीं किया जाता? खाना नहीं खाया जाता। ठीक है ना? तो इसमें जैसे और भी है, जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एग्जाम्पल ले लो इसके। और एग्जाम्पल कौन से हैं? मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता, मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जाता। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हमेशा आपको नकारात्मक वाक्य दिखेंगे भाववाच्य में। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इसी टाइप के आपके वाक्य दिखेंगे। अभी चेंज करने भी बताऊंगी मैं कैसे। जैसे आपका कर्म वाच्य है उसको भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, और कर्ता वाच्य है उसको कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये कैसे है? एग्जाम्पल में इसमें नकारात्मक दिखेंगे, ये पहचानने की इसकी ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप चेंज करते कैसे हैं। देखिए चेंज कैसे करते हैं। पहले हम चेंज करेंगे कृतवाच्य से कर्म वाच्य में। ठीक है, देखिए पहले क्या है? कृतवाच्य से कर्म वाच्य में बदलना, ये आ सकते हैं बदलने के लिए, बदलना। ठीक है, कैसे बदलेंगे? देखिए ये तो से कर्म वाच्य में बदलना। ठीक है, कैसे बदलेंगे? देखिए जैसे कोई वाक्य ले लिया आपने, कैसे ले लिया? जैसे मोहन शिकार करता है, मोहन एग्जाम्पल ले लिया आपने, मोहन शिकार करता है, ये आपका है कृतवाच्य। कैसा वाक्य है? कृतवाच्य। अब हम बनाएंगे इसका कर्मवाच्य। कौन सा बनाएंगे? कर्मवाच्य। तो क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा इसका कर्मवाच्य? इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? मोहन। इसमें क्या आएगा आपको? मैंने बताया इसमें कारक चिन्ह के द्वारा बनाया जाएगा। मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये कैसे बनाएंगे? कारक चिन्ह लगा के, यानी मोहन के द्वारा क्या किया जाता है। इसमें डायरेक्ट क्या होगा? आपका कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मोहन के द्वारा क्या किया जाता है? मोहन के द्वारा शिकार किया जाता है। लेकिन इसमें क्या था? मोहन शिकार करता है। इसमें सीधे वाक्य था आपका कि मोहन शिकार करता है। या फिर अब दूसरा ले लो, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा ले लो। राधा ने पत्र लिखा। अब इसका बनाओ कर्मवाच्य। इसका बनाओ तो क्या बनेगा? देखो इसमें लगेगा राधा के द्वारा पत्र लिखा गया, यही तो बनेगा, लिखा गया। इसमें कुछ नहीं करना, बस के द्वारा लगाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे? तो कर्मवाच्य से कृतवाच्य से आपको चेंज करना आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य से भाववाच्य में। दूसरा है
कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना, भाववाच्य में बदलना कैसे बदलेंगे देखो, ठीक है। दूसरा क्या है, कर्मवाच्य से कर्मवाच्य। अब जैसे आपका ये ले लीजिए, अब जैसे आपका ये वाक्य है, हम कष्ट नहीं सह सकते, ये मान लो नहीं सह सकते। अब इसमें क्या बनाएंगे, हमसे कष्ट नहीं सहा जाता, हमसे कष्ट नहीं सहा जाता, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा आपका। तो ये समझ में आया। जैसे आपका भाववाच्य है, हम क्या नहीं सह सकते, हम कष्ट नहीं सह सकते, इसमें क्या आ जाएगा भाववाच्य, हमसे कष्ट नहीं सहा जाता। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये होते हैं चेंज। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए वो भी बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपके और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि आपका और भी है, जैसे कि तो क्वेश्चन है आपका कर्मवाच्य का, देखिए क्वेश्चन है कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके राम ने चाय पी, राम ने चाय पी, ठीक है। नंबर दूसरा है आपका, ठीक है, अशोक ने पुस्तक पढ़ी, अशोक ने पुस्तक पढ़ी। तीसरा है आपने राधा ने दूध पिया, दूध पिया। चौथा है आपका लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। किस तरह के, इस तरह के। तो अब बताइए किसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो राम ने चाय पी, ये कर्मवाच्य है। अशोक ने पुस्तक पढ़ी, ये भी कर्मवाच्य है, क्योंकि अशोक ने क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। राधा ने क्या पिया, दूध पिया, ये भी। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लेकिन इसमें क्या, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लड़का पढ़ता है तो भी ठीक हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब किसमें, ये सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि इसमें ये पूछा था कर्मवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वाच्य कैसे होते हैं। आप लोगों को हर क्लास का टेस्ट भी मैं लूंगी, ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी पता चले, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आप लोगों के वाच्य हो गए जितना होता था इसमें, ठीक है। आगे जो भी और भी कोई जितने टॉपिक है मैं सभी पढ़ाऊंगी। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो आज की क्लास ले, जय हिंद।